नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह से भारत को टारगेट कर रहे हैं, बाकी दुनिया के कई देशों को टारगेट कर रहे हैं टैरिफ को लेकर के, उसके पीछे उनकी क्या रणनीति है और किन वजहों से वो इन देशों को टारगेट कर रहे हैं। अब जिस तरह से भारत को ही नहीं, भारत के खिलाफ उन्होंने 25% जो टैरिफ लगाया है, उसमें अपडेट ये था कि पहले तो 1 अगस्त से उसको लागू करना था, लेकिन उसको अब 7 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वो अपने पैर पीछे खींच रहे हैं या फिर यू टर्न लेने की जो स्थिति है वो बन रही है। उसके बाद जो है ईरान और रशिया उनके टारगेट पे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और ये दो ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका ने कई सालों से वहां दोनों जगह पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बावजूद इसके न ईरान के ऊपर दबाव ले रहा है और न ही रशिया के ऊपर कोई असर हो रहा है। और इस सब घटना के पीछे एक सबसे बड़ी वजह रही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराना चाहते थे, उसके लिए दबाव डाल रहे थे, रशिया ने झुकने से मना कर दिया। उसके बाद वो उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो देश रशिया से तेल और गैस वगैरह मंगवाता है। उसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है। और भारत खास निशाने पे है क्योंकि भारत की कई कंपनियों पर भी उन्होंने पेनल्टी और जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया है कि जो रूस से कच्चा तेल खरीद करके जो बेच रहे थे। तो इस तरह की स्थिति, तो ये कब तक ये जो ब्लैकमेलिंग, देखिए कहीं पे निगाहें, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जो डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। और रशिया नहीं झुका तो भारत पर बैन कर लगाने की धमकी दे दो, भारत पर टैरिफ ज़्यादा करने की धमकी दे दो। अगर ईरान इनके काबू में नहीं आता है, क्योंकि ईरान से चीन, सबको पता है कि चीन सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, वो तमाम जो चीज़ें हैं। तो ये जो बैकडोर टैक्टिस है। और संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को ये भी बता दें, इन सबके पीछे जो उनका जो अंदर का जो वो है ना अरमान, जो हिलोरे मार रहा है वो है वो नोबेल प्राइज़ चाहते हैं। उसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। इसी क्रम में व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म के 6 महीने में 6 सीज फायर कराए हैं। हम बाकी तो बाद में बताएंगे कौन से 6 देश सीज फायर, जो बाकी तो पता ही है कि वो अमेरिका, भारत पाकिस्तान का दावा करते हैं, इजराइल, ईरान और कई देश, रशिया, यूक्रेन का तो कह रहे हैं इनसे हो नहीं पाया है, वो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन दावा कर रहे हैं कि 6 देशों के बीच सीज फायर कराए हैं, इसलिए नोबेल अवार्ड मिलना है, जिसके सबसे बड़े दावेदार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दावा सीज फायर का कर रहे हैं और कोई भी देश मान नहीं रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में करते हैं, भारत नहीं मान रहा है। इजराइल ईरान के बीच में करते हैं, ईरान नहीं मान रहा है। और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में भी तनाव बना हुआ है। तो वो दावे जो भी कर रहे हैं उसको कोई मान नहीं रहा। दूसरे, वो रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रूस और अटैक करता है, और ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो उनकी सबसे बड़ी, देखिए, जो इस समय जो चिढ़न है वो यही है कि हम रूस को बार बार कह रहे हैं कि तुम युद्ध रोको, हम उसको डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से उनके काबू में नहीं है, उनका कहा नहीं मान रहा। और ये नेचुरल भी है कि रूस पर आप धमकी देके काबू तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस भी एक तरह से आपके बराबर समानांतर है, समानांतर है। आप थोड़ा सा हल्का पड़ गया, लेकिन वो आपके बराबर ही महाशक्ति हो रहा है और है भी। तो वो क्यों मानेगा आपकी बात। तो लेकिन यही है कि ट्रंप, देखिए, दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों से आप अगर तुलना करिए तो दूसरे राष्ट्रपतियों में मुझको आसपास जो दिखता है पिछले 3-4-5 दशकों में, इस तरह के राष्ट्रपति केवल निक्सन थे, जो दूसरे देशों को धमकाते थे और धमकाने बहुत करते थे, उंगलीबाज थे। हाँ। अब उनके यहाँ तक कि ये भी उनके साथ हुआ है कि उनके देश में अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता था तो कभी कभी उसके साथ भी वो अपमानजनक बिहेवियर कर देते थे, जो ट्रंप भी कर रहे हैं, जो ट्रंप का भी है। ट्रंप बिल्कुल उसी लाइन पर चल रहे हैं। उनकी मुख्य शैली धमकाने की हो गई है। तो ये जो धमकाने वाली शैली है, एक तो ये होता है कि राष्ट्र आपके मित्र राष्ट्र हैं तो आप उनके साथ एक दोस्ताना बिहेवियर करेंगे, एक ऐसा बिहेवियर करेंगे जो कि वास्तव में बेहतर है और सम्मानजनक है। लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे जैसा वो भारत के साथ अपना रहे हैं या दूसरे देशों के साथ अपना रहे हैं, तो ये दोस्ती वाला नहीं है। ये सीधी सी बात है कि वो धोखा देना, बुली करने वाला वो है कि आप किसी के साथ उसको दोस्त नहीं समझते हैं, उसको केवल इस्तेमाल कर नाटक किया, दोस्त बनने का नाटक किया और भारत के साथ लगातार दुश्मनी निभा रहे हैं। बिल्कुल, इसको दुश्मनी निभाने कहेंगे ना कि देखिए, वो तो दुश्मनी निभाना ही है ना कि आप एक तो पहले असीम मुनीर को बुलाकर लंच कराते हैं, नंबर 1 चीज। और आपने उसी समय में, इसमें थोड़ा संजय जी मैं आपको टोक रहा हूं, जिस समय आपने असीम मुनीर को, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, जो कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से पिटा है पाकिस्तान, उसको जनरल से उसको फील्ड मार्शल बना दिया, उसको व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराते हैं। और उसी वक्त वो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां पर बुलाएं और एक ऐसा अपमानजनक जो हरकतें हैं कि पूरी दुनिया को ये पिक्चर दिखाते कि देखो भारत पाकिस्तान एक ही सीन में है और यहां पर नरेंद्र मोदी को भारत में विपक्षी दल अलग से हमला करते।
देखिए, एक तो यह है कि ट्रंप पूरी की पूरी जो एक विदेश नीति होती है उसका उन्होंने, मानिए मत मानिए, लेकिन मखौल उड़ा के रख दिया है कि वो जिस तरह से देशों के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, अविश्वसनीय तरीके से उनका अपना अंदाज है। तो देर सवेर ये, और अभी भी हो रहा है कि अब कोई भी देश उनका भरोसा कर ही नहीं रहा है। उनका कोई मतलब, यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन तक उनसे बहुत ज़्यादा नाराज है। मैक्रो की उनकी कभी पटती ही नहीं है, तो उनसे सब नाराज हैं। कुल मिला के पूरी एशिया में एक ही दो महाशक्ति कहे जा सकते हैं, एक चाइना और एक भारत। भारत को भी उन्होंने नाराज कर दिया है। चाइना से पहले से 36 का आंकड़ा था, हाँ। और भारत से पंगे ले लिए, और इसके अलावा आप चाइना से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये तो कोई समझ में नहीं आती पॉलिसियों की समझ में। जो दोस्त है उसको दुश्मन बना लो, और जो दुश्मन है उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। कुल मिला के देखिए, वो व्यवहार बच्चों जैसा होता है। जैसे दो बच्चों के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं ना, और तीसरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। ट्रंप बिल्कुल वही काम करते हैं। तो ये एक तरह से अब वो बुली जैसा ही है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सब चीज़ें चलती नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं चलती हैं। और दूसरे, भारत के साथ उनकी खुन्नस सबसे बड़ी क्या है, उसके पीछे आप समझा जा सकता है कि रूस को वो मना नहीं पा रहे हैं। रूस से बार बार कह रहे हैं, रूस इनकी बात मान नहीं रहा है, बल्कि उल्टा कर रहा है। तो अब ये करें क्या? उस बात पर पे जो पूरी इनकी खुन्नस है कि रूस कैसे फल फूल रहा है, मेरी बात कैसे नहीं मान रहा है, तो वो उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं, अरे रूस की इकोनॉमी तो फल फूल रही है, और उसके पीछे वजह भारत और चाइना है, जो उनसे लगातार तेल मंगा रहे हैं। तो रूस पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है। तो वो धीरे से अब क्या कर रहे हैं कि भारत चाइना का गला वो नहीं पकड़ सकते हैं, चाइना का हाथ नहीं मरोड़ सकते हैं, लेकिन भारत का भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश करने में वो, चाइना से भी उन्होंने यही बात कही। चाइना ने दो टूक जवाब दिया कि ये हमारे देश की प्रभुता है, और हमारी पॉलिसी है कि हम क्या करें क्या ना करें, किससे तेल दें, ये आप हमको नहीं बताएंगे। भारत का भी लगभग वही रवैया है। हाँ, लेकिन देश हित में एक चीज और संजय जी बता दें कि दर्शकों को, कि एक्चुअली ये पूरे दबाव के पीछे एक चीज और है। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि अमेरिका कई सालों से भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वहाँ के जो कृषि प्रोडक्ट है, वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके लिए भारत का मार्केट खोले। ये पहले भी आपको याद होगा, डंकल का जो प्रस्ताव था, कांग्रेस सरकार ने उसे मान भी लिया था, लेकिन 4 साल के बाद उसको, चूंकि दबाव के बाद उसको वो भी करना पड़ा, विरोध काफी हुआ था। और नरेंद्र मोदी पर ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि जो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट खोलें, इंडिया का मार्केट खोलें। लेकिन भारत अपनी चीज़ों को जानता है। अगर ऐसा करने पे जो यहाँ के जो किसान है, खासकर जो छोटे किसान है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह से भारत अपनी हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के दबाव में नहीं आ रहा। अमेरिका लगातार हर तरह के दबाव डाल रहा है। और ये भी देखिए कि जो चाइना से जो दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो चाइना जाएंगे, कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि चाइना जाएंगे, उसके पीछे की मुझे जो नीति जो समझ में आ रही नीति है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पे दबाव डाल रहे हैं तो भारत और चाइना करीब ना आ जाए, तो दोनों के बीच में दूरी करके रखना। तो भारत को, अगर भारत से दुश्मनी बोल रहे हैं, तो चाइना से दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में तो यही उन्होंने यही किया ना कि भारत पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी है, तो उन्होंने जानबूझ के भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान पे हाथ रखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑयल रिजर्व नहीं है, ना होने की, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिल सकता। तो वो बड़ी बचकाना सी हरकत है कि पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत तेल रिजर्व है और हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और भारत कभी उसको मंगाएगा। ऑलरेडी चाइना वहां पर घुसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें बहुत बचकानी है, और ये दुर्भाग्य है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जिम्मेदार देश का राष्ट्रपति इस तरह से व्यवहार कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। और ये बात देखिए, कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें उल्टी पड़ती हैं कि वो हो सकता है कि इस तरह से एशिया का जो रूस के साथ जो नेक्सस है, चाइना, रूस, ब्राजील, भारत, ये एक नेक्सस बन जाएगा, देर से देर बनेगा। क्योंकि देखिए पुश कर रहे हैं, इसके लिए पुश कर रहे हैं। देखिए, एक बात इसमें ये भी है कि सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रॉब्लम है, ईरान पे दबाव डाल रहे हैं, वो डरने को तैयार नहीं है। उल्टा वो कहता है कि जी हम तो लड़ेंगे, लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका को आंख दिखाने के लिए उसने एक ऐसा मिसाइल ही बना लिया जो तेहरान में बैठ करके अमेरिका पे मार सकते हैं। तो ये आप एक दबाव में आना तो छोड़ दीजिए, वो तो लड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर ईरान जैसा जो भी छोटा देश, कर लीजिए छोटा देश इन द सेंस कह रहा हूँ कि अमेरिका के सामने तो उसी कोई इस तरह की हैसियत नहीं बनती, वो भी डर नहीं रहा है। रशिया तो खैर बिल्कुल उसके पैरेलल में, वो भी महाशक्ति है, रशिया का तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत किसी तरह से दबाव में नहीं आ रहा है। तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि जिनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश आराम से इनकी बात नहीं मान रहा। अब इसमें अमेरिका की जो चौधराहट है, जो चौधरी जो बनते हैं, हर चीज बनते हैं, दिक्कत उनको यही है, वो अपने को चौधरी समझ रहे हैं, जबकि वो समय गुजर चुका है। और हकीकत यह है कि अगर अमेरिका में भारत और चाइना से सामान जा रहा है, वहाँ के बाजार में लदा हुआ है,
तो ये अमेरिका ने खुद अपने स्वार्थ के लिए किया है कि अपने देश में जब वो सामान बनाता था तो वो बहुत महंगा वहाँ पे बनता था, तो उन्होंने वहाँ के जो चालाक उद्योगपति हैं उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू किया, बाहर अपनी यूनिट खोलनी शुरू की, इसलिए कि हमको सामान सस्ते मिले। तो ये आपका था, आपने ये सब किया, अब आप इसको उल्टा दूसरे देशों पर मत थोपिए। आप आज भी अगर अपने देश में उत्पादन करते हैं तो वो इतना महंगा पड़ेगा कि आपकी जनता ही आपके खिलाफ हो जाएगी। और याद कीजिए वो दौर भी था, एक आज से एक दशक पहले वो दौर था जब भारत में कॉल सेंटर होते थे अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चीप लेबर मिलता था जो आपको कॉल सेंटर के लिए चाहिए था, वो एक दौर वो भी था। तो अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए, चाइना से इतना इंपोर्ट करते हैं, भारत से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, खासकर IT सर्विस है वो जाती हैं। तो जो हम कल भी हमने बताया था आपको कि जो अगर टैरिफ जो लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, वो घूम फिर करके बूमरैंग साबित होने वाला अमेरिका के लिए, और ये डर उनको भी है। तभी जो 1 अगस्त से टैरिफ को लागू करने का जो ऐलान कल किया था उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। देखिए अगले 7 दिन में क्या होगा ये देखने की बात भी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहले ईरान और रशिया मिलकर के नाक में दम करके रखा था अमेरिका का, और अब भारत पर जब किसी तरह से दबाव नहीं बन रहा है तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है काफ़ी बढ़ गया है, और वो किसी न किसी घुड़की कभी दबाव और तमाम जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जितना कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। हमें क्या पता, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और इजराइल से वहाँ के प्रधानमंत्रियों से जो लिया है, वहाँ के जो स्टेट ऑफ हेड से लिया है कि नोबेल पुरस्कार का जो प्रस्ताव करवाया है, सिफारिश करवाई, हो सकता है कि कहीं अंदर अंदर खाने भारत को भी कह रहे हो, भारत इसके लिए राजी नहीं हो रहा होगा। तो कई सारी ऐसी वजह हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ऊपर से कोशिश कर रहे हैं जितना अंदर से, और बहुत सारी चीज़ें वो क्या करते हैं। तो ये हाँ, बस मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। ट्रंप ने भारत और रशिया को डेड इकोनॉमीज कहा। हाँ, ये तो हंसने वाली ये हंसने वाली बात है, लेकिन मुझको लगता है कि भारत को इस पर जरूर एक विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आप एक बड़े देश को, जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, सबसे फास्ट इकोनॉमी भारत की है, सबसे फास्ट, और वो लगातार अभी भी सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं अमेरिका चाहे जितना कुछ कर दे, टैरिफ का चाहे जितना वार हो जाए, भारत उससे पार पा जाएगा। भारत की इकोनॉमी ऐसी, इसीलिए तो भारत आराम से बैठा है। हाँ, अब याद कीजिए, इसमें संजय जी कनेक्शन ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के जब पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बड़ा ही क्लियरली साफ ये कहा कि जो भारत है और भारत पाकिस्तान की भी जो लड़ाई चल रही थी उसमें कोई भी देश उसको रुकवाने में शामिल नहीं था। यानी कि एक ऐसी भारत के संसद से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो कर रहे थे। इसके ये भी एक असर था कि उसके नेक्स्ट जो उन्होंने भारत पे 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर, तो जो भी कोशिश कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, उसका असर भारत पे होता दिख नहीं रहा है। तो अब जाहिर तौर पे जो उनकी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि खुद ही वो हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। तो अब देखिए आगे अगले 1 हफ्ते में फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। जो टैरिफ वाला जो वॉर है, जो टैरिफ का जो दबाव बनाया है, मुझे नहीं लगता कि भारत पे लागू कर पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होने वाला है। हमने पहले भी आपको बताया था। तो तमाम चीज़ों पर, खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिलहाल के लिए धन्यवाद।